हाय सलोनी। हाय नील। कम ऑन सलोनी, तुमने बताया ना कि तुम मुझे जानती हो? जी, नील मेरा अच्छा दोस्त है। सिर्फ दोस्त ही नहीं, दोस्त से कहीं बढ़कर हूं। है ना सलोनी? नार जी, अपनी एक एक बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब कुछ शेयर करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट सलोनी के बारे में एक ऐसी बात है जो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, और मैं चाहता हूं कि सलोनी का ये राज मैं आपके साथ बांटूं। यस, अभी कौन नहीं चाहेगा कि वो अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सारी बातें, उसके सारे राज जान ले, वो भी आमने सामने, ताकि वो बाद में इनकार न कर सके। बताइए। नार जी, बात ये है कि एक्सक्यूज मी, नील, क्या बताने जा रहे थे तुम उन्हें? सब कुछ, हमारे प्यार के बारे में सब कुछ। तुम नाहर को अंधेरे में रखकर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हो सलोनी। नाहर को पता चलना चाहिए कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। और ये शादी शादी नहीं, बलिदान है तुम्हारा अपने परिवार की खुशियों के लिए। पागल मत बनो नील, तुम जानते नहीं कितना गलत कदम उठा रहे हो तुम। सलोनी, मैं तुम्हें जिंदगी भर इस आग में जलने नहीं दूंगा। मैं नाहर को सब कुछ बता दूंगा। नील साहब, भाई माफ कीजिएगा, मुझे जरूरी काम की वजह से जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। चले सलोनी? जी। फिर मिलेंगे। चलो। मुलाकात तो बहुत जरूरी है, सलोनी और मेरी जिंदगी का सवाल है। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे इस दोस्त से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं थी? यही तो ट्रेजेडी है मेरी लाइफ की, मुझे चेहरे याद नहीं रहते। उस दिन सम्राट होटल में आपने उसे मेरे साथ देखा था। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं पहले? बताने का मौका कहाँ मिला। कुछ कहती उससे पहले आपका फोन आ गया था, और आते ही आपने चलने के लिए कह दिया। ओह हाँ, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, तुम्हारा वो दोस्त मुझसे कहना क्या चाहता था? हाँ? स्टूपिड क्वेश्चन। अब तुम उसके मन की बात कैसे जान सकती हो? वो जो भी है, बंदा है इंटरेस्टिंग, और तुम्हारा काफी क्लोज फ्रेंड भी लगता है। अरे सुनो, देखो ये टेलीफोन का बिल आया। मैं वापस आ गई हूँ। भला घर की लक्ष्मी घर छोड़कर कैसे जा सकती है? एक औरत के लिए
उसके पति से बड़ा सुख और क्या हो सकता है। मैं तो मायके पहुंचते पहुंचते ही पागल सी हो गई। जल बिन मछली जैसी हालत हो गई थी मेरी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती समर। मम्मी जी मुझे अपने पैरों में जगह दे दीजिए। मुझे इन पैरों में अपनी सारी दुनिया दिखाई दे रही है। पापा जी, अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? और फिर तो मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। क्या आपको मुझ में अपनी 2 बेटियां नजर नहीं आती? मेरा मतलब है, क्या मैं पूरी तरह सलोनी दी जैसी नहीं हूँ? बुआ सा, आप ही बताओ। माना कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, घमंडी हूँ, लेकिन मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कितनी बनती है हमारी। मैं तो नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर। क्या आप जी पाएंगी? तुम्हें घर छोड़ते वक्त कह दिया गया था कावेरी कि अगर तुम घर छोड़कर गई तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। ये तो आपने सलोनी दी के लिए भी कहा था, लेकिन आपने उन्हें भी तो माफ। आप ही मेरा सहारा है। कावेरी, ये क्या कर रही है? बचा लो मुझे, बचा लो सलोनी दी। मैं इस घर से अलग नहीं जी पाऊंगी। बाहर तो सांस भी नहीं ले पाऊंगी मैं। इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे और कहाँ मिलेगा? अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं इस घर की चौखट पे अपनी जान दे दूंगी, अपना सर फोड़ लूंगी। कावेरी प्लीज, क्या कर रही हो तुम? पापा, एक बार मेरे कहने पर। सलोनी, इससे कहो कि अपना सामान लेके कमरे में जाए। जाओ, अपने कमरे में जाओ। थैंक यू, थैंक यू। कैसी रही आपकी मुलाकात देवर साहब? सलोनी को कुछ खरीद कर दिया आपने? खरीद कर? कुछ भी तो नहीं भाभी सर। अरे देवर साहब, आप तो बहुत बड़े गधे निकले। मुझे लगा सलोनी के लिए आप कुछ खरीदेंगे, कान के झुमके, कुछ भी नहीं। ये भी कोई बात हुई? इतना गया गुजरा समझाए हमारे नाहर बन्ना को कि सलोनी को झुमके देके ही टरका देंगे। हमें तो लागे है कम से कम बाजू बंगड़ी का ऑर्डर तो दे के आए होंगे बन्ना। क्यों बन्ना साहब? ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहते हो तुम दोनों मिलकर मेरे छोटे भाई को? नार, औरतों के लिए गहने खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार के खर्चे होते हैं, मैं बता रहा हूँ। औरत का असली गहना उसकी शर्म, उसके संस्कार, उसके गुण होते हैं, जो सलोनी में बहुत सारा है। चलो शुक्र है, एक तो समझदारी की बात की आपने। क्या? हाँ, ये तो सही है। सलोनी जैसी लड़की को पसंद करके नाहर ने सचमुच काम तो बहुत अच्छा किया है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सलोनी इनकी पसंद थी। सलोनी तो मेरी पसंद थी। मैंने जब पहली बार उसे देखा तभी मैंने फैसला कर लिया कि वो मेरी देवरानी बनेगी, और बहुत अच्छा फैसला किया मैंने। अरे, जो लड़की अपने दोस्त नील के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो इस घर के लिए क्या नहीं करेगी?
तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। ले लो ना समर, इतने प्यार से लेकर आई हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। कहा ना, आगे से मैं कभी ये गलती नहीं। ये ठीक होने का वादा पहली बार नहीं है तुम्हारा, और ये भी जानता हूं कि ये आखिरी बार भी नहीं होगा। सच्ची आखिरी बार। आज से तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। कावेरी श्रीमान समर की अच्छी बीवी बनकर दिखाई। सॉरी बाबा। अब की बार तुम्हें मुझसे कुछ वादे करने होंगे। आज से तुम मम्मी पापा की इज्जत करोगी। करूंगी। अपनी अमीरी का घमंड छोड़कर इस घर की बहू बनने की कोशिश करोगी। करूंगी। दीदी या किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगी। करूंगी। I mean, नहीं करूंगी। घर के कामकाज में मदद करोगी। शांति से रहने का सब 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 करूंगी। जादू की चप्पी दे दो ना प्लीज। इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी का। आज से तुम्हारे हर एक पल पर मेरी नजर, और अगर तुम्हें मेरे दिल में दोबारा जगह बनानी है तो तुम्हें इस घर की आदर्श बहू बनकर रहना होगा। कावेरी नाम है मेरा, एक नदी से चुराया है ये नाम। मैं शांत हूं तो खूबसूरत, और उफान पे आ जाऊं तो तबाही मचा दूं। चलिए, आप नहीं बताती तो हम ही बता देते हैं अपनी पसंद नापसंद के बारे में। देखिए, क्लब जाना हमें पसंद है, जुए का शौक नहीं है, पर हाँ अगर कोई हाथ पकड़ के बिठाई ले तो बात अलग है। शराब महीने में मुश्किल से 15 दिन पीता हूं। अब राजपूत हैं तो मुर्जा ना देखें तो बात ही कह रही। मजाक कर रहा था। चलिए, अब तो बता दीजिए अपने बारे में। क्या कहूँ? कोई बात, अगर आप नहीं बता रही तो आपके दोस्त से ही पूछ लेते हैं। नील नाम है ना उसका? चलिए, हमें नील का नंबर दीजिए। सलोनी, नील का नंबर। जी वो बन्ना, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए खा लीजिए। हो, बस 2 मिनट। अभी 2 मिनट नहीं, अभी अभी। बाबू, शादी करने जा रहा हूं, अब तो बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कीजिए मुझे। सलोनी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में वापस फोन करता हूं। ओके, बाय। बुआ सा, आज आप अकेले मंदिर चली जाइए। कल से मैं आपके साथ मंदिर चलूंगी। अभी मैं जाके तुलसी जी को जल चढ़ा के आती हूँ।
कमाल है। जहां तक मुझे पता था, आपकी ईश्वर के साथ लड़ाई चल रही थी और आज आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। घर पर भी आज कावेरी पूजा कर रही थी। कुछ ज्यादा ही बदलाव नहीं आ रहा है? कावेरी का तो पता नहीं, मगर मेरे बदलाव की वजह तो आप हैं। मैं? सीधी सी बात है, जैसे एक अकेला दिया काली अंधेरी रात में उजाला कर सकता है, वैसे ही आपकी बातें और कभी कभी मेरी तरफ उठती हुई आपकी नजरें मुझ में ये बदलाव नहीं ला सकती। चले? What? उसका कोई जरूरी फोन आ गया था? कौन सा जरूरी फोन आ गया था? क्या उसके घर में आग लगी थी या उसके सर पे कोई पहाड़ फूट रहा था? हद है यार नील, हद है। मतलब तू ऐसी बेवकूफियां कर कैसे सकता है यार? I mean, seriously I'm telling you यार, ये तेरी बेवकूफियां, ये उन्हीं का नतीजा जो तू आज ये दिन देख रहा है। Seriously। Let me guess, just a moment, let me guess। अरे सीधे सीधे कहिए ना भाई साहब कि सलोनी की आंखों में आंसू देखकर आपकी ज़बान पे ताले पड़ गए थे। ऐसी कोई बात नहीं रोहित। ऐसी ही बात है नील। Now listen to me very carefully, very carefully। आज सलोनी की आंखों में आंसू देखकर तुम्हारा फैसला हिल गया, राइट? अगर उसकी शादी हो गई ना नील, तो सलोनी की आंखों में जिंदगी भर आंसू रहेंगे। और जरा बताओ यार, इस फैसले से कौन खुश होने वाला है? ना तुम, ना सलोनी। और सलोनी जब खुद खुश नहीं रहेगी तो अपने पति को कैसे खुश रखेगी? एंड टू टॉप इट ऑल, हर पेरेंट्स जब भी वो सलोनी की आंखों में दर्द देखेंगे ना, तो जिंदगी भर इस बात को लेकर पछताते रहेंगे कि आखिर उन्होंने ये रिश्ता किया तो क्यों किया। अरे नील साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही के घर आ रहा था। आपको याद है हमारी उस दिन बात अधूरी रह गई थी, तो वो बात आज जरूर पूरी हो जाएगी। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जी। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जी शुक्रिया, कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे भाई? आप सलोनी के दोस्त हैं। अगर उन्हें यह पता चला कि हमने उनके दोस्त की खातिरदारी नहीं की तो बहुत ताने देंगे हम। अरे भाई कोई चाय लाएगा? कहिए, क्या कहना आया था मुझसे? सलोनी और मेरे बारे में। आपको याद होगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। आप कहीं से लौट रहे थे और मैं कहीं जा रहा था, किसी को अपने दिल की बात बताने। आप जानना चाहेंगे वो इंसान कौन है जिससे मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा था, अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था? वो सलोनी है।